अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ सैयद जावेद शाह बुखारी अल मरूफ़ जलाली सरकार कलंदर आस्ताना आलिया गौसिया कलंदरिया उस्मान पार्क फैसल रोड डोलनवाल से। तमाम दोस्तों बहनों भाइयों को मेरा दिली तौर पे बहुत बहुत अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन, मुझे यहाँ पे आने की जो हिम्मत करवाई है मेरे दोस्तों ने, मैं तो चुप करके बैठा हुआ था और देखता था रोज़ रोज़ यूट्यूब पे कोई दोस्त कुछ फेंक रहा है, कोई दोस्त कुछ फेंक रहा है, और अमलियात करने वाले ये नहीं देखते कि बताने वाला कौन है। अमलियात करवाने वाले पीछे मैंने जब देखा, एक दोस्त ऐसे मिले जिनकी उम्र तकरीबन सिर्फ 15 से 16 साल होगी और वो यूट्यूब पे बड़े फेवरेट जा रहे हैं, बड़े अच्छे तरीके से, और लोगों को वज़ाइफ बता रहे हैं। वो वज़ाइफ कहाँ से ले रहे हैं? किताबों से। लेकिन ऐसा करने से दूसरे लोगों को नुकसान हो रहा है, जो बग़ैर कुछ सोचे समझे, बग़ैर इजाज़त के उस अमल को करते हैं। अमल जब किया जाए तो बताने वाला जो अमल है उसका अमल हो तो वो अमल आगे चलता है। अगर वो शख्स खुद अमल नहीं है तो वो अमल कभी भी आगे कामयाब ना होगा। तो इसलिए कोशिश करनी चाहिए वो इल्म जिससे अल्लाह और अल्लाह के रसूल भी राज़ी हों और जो अच्छे तरीके से समझ आ रहा हो, किसी को बताया जाए और उसको इजाज़त दी जाए। अब जो मैंने देखा दोस्तों को, वो इजाज़त तो दे रहे हैं कि भाई आपको इजाज़त है, आप वो अमल कर लें, आप वो चिला कर लें, लेकिन ख़ुद वो अमल नहीं है। नुकसान तो उन बंदों का है जो आगे बैठ रहे हैं। लेकिन कोई भी अमल करने से पहले अपने वज़ू का ख्याल रखना चाहिए, कोशिश करनी चाहिए गुस्ल हो, गुस्ल नहीं तो मुकम्मल तौर पे वज़ू हो। अमल के लिए पाक साफ़ सुथरे कपड़े पहनने चाहिए, कमरे में खुशबू होनी चाहिए, फिर अमल जारी होता है। अब जो मैं अमल बता रहा हूँ ये भी एक बहुत अनमोल तोहफ़ा है उन दोस्तों के लिए, उन बहनों के लिए, उन भाइयों के लिए जो परेशान हैं किसी न किसी वजह से। अभी फिर मैं बात को दोहराऊँगा। किसी दोस्त ने ये बड़ी अच्छी पोस्ट लिखी हुई थी कि हर बाबा ये लिख कर बैठा हुआ है, मियाँ शोहर आपके कदमों में। किसी ने ये नहीं लिखा हुआ औरत आपके कदमों में, बीवी आपके कदमों में। उसके मुताबिक तो यही है कि ऐसा हो नहीं सकता, लेकिन अल्लाह की कलाम में इतनी ताकत है कि वो कुछ भी कर सकता है। अल्लाह खुद कुछ भी कर सकता है, सुई के निक्के से भी हाथी को गुजार सकता है। अगर यकीन के साथ करेंगे तो इंशाअल्लाह ताला कामयाबी होगी। इसके लिए आपने एक पाव चीनी लेनी है या वाइट कलर की मठियाई लेनी है, उस पर 41 मरतबा दुरूशी पढ़ना, 1000 मरतबा या वदूदो या वदूदो या वदूदो या वदूदो या वदूदो 1000 मरतबा पढ़ के फिर अपना मतलब ज़हन में रखते हुए आपने उस बंदे का नाम लेना है, फ़लाँ बिन फ़लाँ को, फ़लाँ बिन फ़लाँ मेरी और अपनी वालदा का नाम लेके कोई मोहब्बत में मुब्तला कर दे, या फ़लाँ बिन फ़लाँ से हमारा ये काम निकल आए, फ़लाँ बिन फ़लाँ हमारी मोहब्बत में मुब्तला हो जाए। आप इस लफ्ज़ को दोहराएँ और बातसव्वुर उसके बाद फिर 41 मरतबा आप दुरूद शरीफ पढ़ें, उस चीज़ पे फूंक मार दें और वो चीज़ जो है आप किसी को भी इस्तेमाल करवा सकते हैं। लेकिन जायज़ मोहब्बत के लिए इजाज़त है, नाजायज़ मोहब्बत या नाजायज़ काम के लिए बिल्कुल किसी को इजाज़त नहीं है। तो नेक बनो, नेकों की महफ़िल में बैठो। एक दिन ये आप अमल करते हैं, 1000 मरतबा आप वो चीज़ किसी को भी खिलाएंगे वो काम करेगी। अगर इसको
पूरी पावर देना चाहते हैं, फिर भी इससे ज़्यादा बेहतर तो 7 दिन का अमल करें। अगर खिला नहीं सकते तो उसका तसव्वुर करके आप 1000 मरतबा पढ़ें। आप औरत को पढ़ेंगे, औरत के लिए पढ़ेंगे, औरत आपके कदमों में होगी। और जो भाई ये कहते हैं जी किसी बाबा जी ने ये नहीं कहा औरत आपके कदमों में, तो मैं चैलेंज के साथ आपको ये कह रहा हूँ, औरत आपके कदमों में होगी, औरत आपके पास होगी। और आप उससे शादी करना चाहते हैं, लेकिन शादी की नीयत से पढ़ें, दोस्ती की नीयत से पढ़ने की इजाज़त नहीं दूँगा। अस्सलाम वालेकुम।